नमस्कार। मैथ्स बाय एच अहलावत में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर 11th क्लास मैथ का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है, ये आप देखोगे जो गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं तो जो टेस्ट लिया जाता है HSSC या SSC द्वारा, तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखें, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर यानी कि 3 अंकों के, भाई 3 अंकों का पहला नंबर आप जानते हो 100 होता है, और 3 अंकों का आखिरी नंबर 999 होता है, 999। ठीक है, 3 अंकों के ये 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक जाते हैं। ठीक है, आगे 1000 ये 4 अंकों का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं, फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। सिर्फ इन डिजिट का यूज करके 3 अंकों के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है बात। तो यहाँ इसमें क्या लिखा है, और रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो कितने बनेंगे 3 अंकों के इन डिजिट का यूज करके। तो सेकंड पार्ट में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, अगर हम डिजिट को रिपीट ना करें तो कितने बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे 3 अंकों के इनका यूज करके। ठीक है, तो पहले ये लिखा है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बात नोट रखना, जो डिजिट दे रखे हैं पहले उनमें ये देख लो, जीरो तो नहीं है। देखो इसमें जीरो नहीं है, तब जीरो वाला आएगा वो भी बताएंगे आपको। तो इसमें जीरो तो नहीं है, तो आप ये देखना। अब देखो कितने अंक हैं, ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हमारे को दे रखे हैं और 3 डिजिट का नंबर हमारे को बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो नोट रखना, पहले हम करेंगे रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 3 अंकों का जो नंबर होगा, 3 डिजिट का जो नंबर होगा, उसमें 3 प्लेस होंगे भाई। एक तो इकाई का, दहाई का और सैकड़े का, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट और 100 प्लेस डिजिट। ठीक है, तो आप जानते हो कि ये यूनिट प्लेस डिजिट है, वंस प्लेस यानी कि ये टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस। अब देखो डिजिट हमारे को दे रखे हैं 1 2 3 4 और 5। अब इनका यूज करके ये 3 अंकों का नंबर बनाने हैं हमारे को, 3 अंकों के। अब देखो यहाँ पर ये कितने अंक हैं, 5 हैं। तो इन 5 में से कोई भी एक हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं भाई, वंस प्लेस पर। तो यानी कि जो ये वंस प्लेस है, इसको 5 तरीके से हम फिल कर सकते हैं। कितने तरीके से, 5 तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा वंस प्लेस है, इसको हम इन 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट लेकर के यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए, 5 तरीके हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 5 वेज। ठीक है, 5 तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो ये वंस प्लेस कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, 5 तरीके से फिल किया जा सकता है। ठीक है, 5 वेज, यानी कि इसको भरने के हमारे पास 5 तरीके हो गए हैं भाई, 5 तरीके। ठीक है, तो इसी प्रकार जब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में ये दे रखा था कि रिपीटिशन इज अलाउड, है ना, रिपीटिशन इज अलाउड। जो यहाँ पर मान लो वंस प्लेस में कि 5 को भर लिया हमने, 5 को ले जा कर के इसमें फिल कर लिया, तो हम 5 को दोबारा भी यहाँ 10 पर भी फिल कर सकते हैं, टेंस प्लेस पर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है ना बात। तो यानी कि इसी प्रकार हम देखेंगे कि भाई टेंस प्लेस पर इन 5 में से कोई भी एक अंक हम ले जा कर के फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन टेंस
प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, ठीक है ना बात। इसी प्रकार जो है ये टेंस प्लेस भी 5 तरीके से फिल किया जा सकता है। और सेम यहाँ पर ये 100 प्लेस भी जो होगा, ये जो 100 प्लेस है हमारा, इसको भी हम फिल कर सकते हैं 5 तरीके से, 5 वेज से, ठीक है। 5 तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर तीनों प्लेस को फिल करने के 5 तरीके आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक रूल याद रखना है। देखो यहाँ पर ये 3 प्लेस फिल किए हैं, यानी कि 3 कार्य किए हैं हमने, अलग अलग 3 प्लेस फिल किए हैं ना। तो अब यहाँ पर जो 3 अंकों का कितने नंबर बनेंगे, वो यहाँ पर हम इन तीनों प्लेस को फिल करने के तरीके को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा 3 अंकों की कुल जो संख्याएं बनेंगी वो कितनी बनेंगी, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई ये 3 कार्य करने पड़े हैं ना, 3 अलग अलग कार्य करने पड़े हैं 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 गुना 5 25 और गुना 5 125, यानी कि 125 बन जाएंगे भाई, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 125। ये तब है जब रिपीटिशन अलाउड होती है, ठीक है, ओके। तो ये था फर्स्ट पार्ट इसके अंदर, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब ये सेकंड पार्ट करते हैं हम इसके अंदर कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड, तो 3 अंकों के कितने नंबर बन सकते हैं इन डिजिट का यूज करके, ठीक है। तो देखो 3 अंकों का नंबर बनाना है, 3 अंकों का नंबर, और डिजिट हमारे हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और याद रखना रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 3 अंकों के नंबर में एक तो ये इकाई का अंक होता है 1s प्लेस, और एक है दहाई का 10s प्लेस, और एक है सैकड़े का 100 प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो डिजिट है हमारे, ये देखो ये हैं 1 2 3 4 5। मैंने बताया इनमें 0 नहीं है, तो 0 वाला केस जो आएगा ना वो अलग होगा। तो देखना यहाँ पर, तो अब देखो 1s प्लेस को हम पहले फिल करते हैं, 1s प्लेस को। तो 1s प्लेस में इकाई के यहाँ पर स्थान पर हम इनमें से कोई भी एक 5 ले सकते हैं। इन 5 में से कोई भी एक अंक हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 1s प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब देखो मान लो इन 5 में से कोई भी एक, मान लो ये 5 ही हमने यूज कर लिया यहाँ पर। अब देखो या बस ये 5 यूज कर लिया। अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, क्वेश्चन में क्या लिखा था, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो यानी कि अब 5 तो यूज कर लिया, तो 5 को हम आगे यूज नहीं कर सकते। तो 10s प्लेस पर तो इन बचे हुए 4 में से कोई एक फिल करना है। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इन 4 में से कोई एक यूज कर लिया हमने, मान लो कौन कर लिया, 3 कर लिया, ठीक है, मान लो। तो कितने अंक रह जाएंगे, अब हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएंगे। तो 100 प्लेस को फिल इनमें से किसी एक का यूज करके हम फिल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक, 3 में से कोई भी एक। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए, 3 हो गए। तो देखो ये 3 अलग अलग कार्य किए हमने। अब ये पूरा एक कार्य इन तीनों से मिलके हुआ है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहेगा कि इस पूरे कार्य को करने का तरीका क्या होगा, इन तीनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब जानते हो 5 चौके 20 होगा, और 20 दिया कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, ठीक है ना बात। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आप लिखोगे कैसे ये देखना आप। तो हमने देखा भाई 1s प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, ठीक है, और 10s प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, हमने देखा ना ऊपर। हाँ, तो 10s प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, और 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, ठीक है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड, 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3,
ठीक है, तो कितना बन गया ये 60 बन गया। तो सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पर 60 आया है भाई। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, ओके बाय।